आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, 3N न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारेख। हम बात करेंगे भारत सरकार और ट्विटर को लेकर के। इनके बीच में लगातार तनातनी का दौर लगातार जारी है। हालांकि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद में भारत सरकार ने ट्विटर से अर्जी लगाई थी और कहा था कि कुछ अकाउंट्स को ट्विटर बंद कर दें, क्योंकि उन अकाउंट्स की ओर से उन हैशटैग के जरिए लगातार किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। उस हिंसा के बाद लगातार केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच में तनातनी जारी रही थी, लेकिन बाद में यानी कि आज के दिन ट्विटर ने उन सवालों का जवाब दे दिया है। और ट्विटर ने उन सवालों के जवाब में क्या कहा है, उसको जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से भारत सरकार और ट्विटर के बीच में ठनी हुई है। पिछले दिनों भारत सरकार की चेतावनी के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने जवाब दिया और बताया कि उसने नियमों का उल्लंघन करने वाले 500 अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। साथ ही विवादित हैशटैग को लेकर भी कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ समय पहले भारत सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को 1178 अकाउंट्स को बंद करने के लिए कहा था। सरकार का कहना था कि इन अकाउंट्स के पीछे खालिस्तान समर्थकों और पाकिस्तान का हाथ है। इसके साथ ही सरकार ने कहा था कि यह अकाउंट किसान आंदोलन के नाम पर गलत जानकारी फैला रहे हैं और भड़काऊ सामग्री पोस्ट कर रहे हैं। भारत सरकार के आदेश के बाद अब ट्विटर ने बयान जारी कर कहा कि इनमें इन अकाउंट्स में से कुछ को बंद कर दिया गया है। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर भी ट्विटर ने अपनी बात रखी। ट्विटर की ओर से कहा गया कि 26 जनवरी पर दिल्ली में हिंसा के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाली और माहौल बिगाड़ने वाले कंटेंट को हटाया गया। इसके साथ ही 500 अकाउंट्स हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। इसके साथ ही ट्विटर ने कहा कि उनमें किसी भी मीडिया संस्थान, पत्रकार, एक्टिविस्ट और नेता के खिलाफ अकाउंट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यह भारतीय कानून के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। ट्विटर ने यह भी कहा कि सरकार के आदेश के बाद कुछ अकाउंट्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि उनका कंटेंट भारतीय कानून के मुताबिक है, इसलिए उन्हें फिर से शुरू किया गया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का यह बयान उन आरोपों के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ट्विटर सरकार के आदेश को दबा कर बैठ गया है और इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने ट्विटर को 250 अकाउंट्स की एक लिस्ट सौंपी थी। इस लिस्ट से ट्विटर ने उन अकाउंट को सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही बंद किया था। सरकार की ओर से ट्विटर को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। अब देखना होगा कि ट्विटर के इस जवाब के बाद सरकार क्या कहती है।